कहने दो इनको, कहने दो को, मैं कहूँगी थोड़ी। तो मुझे पता है कहीं। हेलो फ्रेंड्स, कल मैं खेला था मैंने पलंग तोड़ दिया था। अच्छा व्हाट मी। अस्सलामुअलैकुम। तो जी आपको जो वीडियो आपने पहले देखी वो देखकर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो हुआ ये था कि हमारे बेटे जो थे ना साइकिल चलाते में पहले तो साइकिल से गिरे। साइकिल से गिरने के बाद फिर वो आकर जब पलंग पर बैठे तो पलंग पर इस तरीके से बैठे कि पलंग पर बैठते ही पलंग टूटा और पलंग के अंदर से वो निकल के दाढ़ से ज़मीन पर गिर गए। उन्होंने खैर रोना चालू करा तो खैर मैंने उनको छुपाया। कहने को मुझे हंसी बहुत आ रही थी, मैंने हंसी को जब्त किया, खैर उनको छुपाया और थोड़ा बहुत क्लिप आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे। तो अभी ये शाम का टाइम था तो यहाँ पर मैं बना रही थी मसाला चाय का, क्योंकि आजकल बच्चों को क्या बड़ों को क्या, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है तो काफ़ी नज़ले ज़ुकाम और खांसी हो रही है। तो इसी वजह से मैं ये मसाला बना लेती हूँ कि चाय में डालकर बनाओ ना तो चाय बड़ी अच्छी भी हो जाती है और इससे नज़ला ज़ुकाम खांसी को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मसाले में क्या क्या है, इसमें है दालचीनी का एक टुकड़ा ले लिया मैंने, लौंगे हैं, काली मिर्च है और ये छोटी इलायची, ग्रीन इलायची जिसको कहते हैं, वो इलायची लेकर मैंने इसको रोस्ट कर लिया था तवे पर डालकर ना, आग जलाकर। और इस साथ साथ मैं बना रही थी तायरी, मतलब तायरी का मसाला भून रही थी। बनाऊंगी तो अब नहीं मैं तायरी, तायरी तो खैर सुबह को बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं तायरी का मसाला मैंने कहा चलिए भून कर रख देती हूँ, थोड़ी आसानी हो जाएगी मुझे क्योंकि सुबह को काफ़ी काम है। तो यहाँ पर ये मसाला काफ़ी मैंने रोस्ट कर लिया था। अब तवा अभी गर्म था तो मैंने इसको सारा फैलाकर ऐसे ही छोड़ दिया था कि जब तक ये गर्म है तो ये ज़रा और रोस्ट हो जाएगा। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको जो है वो ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए आपने देखा कि मैंने चूल्हा बंद कर दिया है अब, और अभी ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको बारीक करके खूब पीस लूँगी। यहाँ पर मैंने पीस कर और इसको छोटे से जार में करके रख दिया। यहाँ पर मेरे पास एक शीशे का जार है कॉफ़ी का, मगर इस टाइम वो मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रख कर मैं भूल गई। तो मैंने खैर इसी में डाल दिया और थोड़ा सा छोटा सा ये स्पून भी डाल दिया और बस इसमें थोड़ी सी चुटकी डलती है, ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता, बस थोड़ा सा डाला जाता है, जितनी चाय हो उसके हिसाब से बस मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो ये काफ़ी से टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ये मतलब फ़ायदेमंद भी है। तो ये मिक्सर को धोने के लिए मैं रखती हूँ सिंक में, मगर ये सिंक में रखा तो ये गिर गई धड़ाम से। इसके साथ ही मैं करने लगी थी सुबह के नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही थी, इतने में आ गए हस्बैंड का फ़ोन। तो मैंने फिर ये छोड़ा और हस्बैंड के फ़ोन को रिसीव करा, लेकिन यहाँ रिसीव तो कर लिया, लेकिन मैं ये सोच रही थी कहीं कॉपीराइट नहीं आ जाए। मैं खैर यही दुआ करूँगी कॉपीराइट नहीं आए, क्योंकि वो तो मेरी रिंगटोन है, फ़ोन की मेरी रिंगटोन है और कुछ नहीं है, उसमें कोई म्यूज़िक व्यूज़िक नहीं है, रिंगटोन थी। खैर तो यहाँ पर मैं क्या बनवा रही हूँ, इसको कहते हैं हरीरा कहते हैं या अचवानी, जो भी कहते हैं। खैर हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बहुत टाइम से कह रहे थे। तो मैं, मुझसे तो आती नहीं है बनाना, तो मैंने अपनी सिस्टर से सब इसका ज्ञान लिया था। तो मैं उनसे उनसे पूछ कर ये सब बना रही थी। तो उन्होंने मुझे क्या क्या बताया था वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है काजू हैं, बादाम हैं और उन्होंने 4 मगज़ बताए थे, तो मेरे पास तो 7 मगज़ रखे हुए थे, तो मैंने 7 मगज़ जो भी थे वो मैंने डाल दिए थे। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने अंदाज़े से ही ली थी, क्योंकि उन्होंने भी यही बताया था कि अपने अंदाज़े से ले लो, जितना जितना वो अपने घर में करती हैं उतना ही उतना उन्होंने मुझे बता दिया था। तो वही मैंने सब करके रख दिया था। अच्छा, उन्होंने छुहारे बताए थे, तो छुहारों को मैंने कट करके, क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं ना तो वो एकदम से नहीं पीस पाएंगे, तो उसके सीड्स निकाल दिए थे। छुहारों को मैंने कट करके इसके अंदर ही डाल दिया था और इसके अंदर बस मैं नॉर्मल वाटर जो है वो डालकर और इसको वो ढककर मैं रख दूँगी और सुबह को इसको मैं ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर दूँगी। अच्छा, नारियल अगर साबुत है तो उसका टुकड़ा उन्होंने कहा था कि भिगो देना, और मेरे पास तो ये खैर मैंने इसको तो मतलब रैत कर रखा था, कद्दूकस जो कहते हैं वो करके रखा हुआ था मेरे पास। तो वो बोली कि कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वो उसको वैसे ही डाल देना और ग्राइंड कर लेना, आसानी से पिस जाएगा वो। तो मैंने सब देखिए इसमें डाल दिए, सारे सीड्स ऊपर आ गए हैं इसमें। आपको वो तिल भी नज़र आ रहा होंगे और उसमें शायद अलसी के बीज भी हैं। तो सारे मैंने इसमें सब कुछ डालकर भिगो कर सब रख दिया है और इसी प्लेट में मैंने नारियल भी डालकर और रख दिया था ढककर, कि सुबह को आसानी होगी कि सारी चीज़ें सब डालकर मैं मिक्सर में और इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो बस अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि ये सब जो है ना मतलब सोक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो आसानी से सुबह को पिस जाएगा। और सुबह को मैं क्या करूँगी वो मैं इसके आपको आगे बता दूँगी। अस्सलामुअलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी को नया दिन, नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी खैर से सुबह हो चुकी थी और वही है, सुबह होते ही हम लोगों को तो यही होता है कि जल्दी से फ्रेश हों और जाएं फिर अपने किचन में वही नाश्ते की, क्योंकि सब लोग हमारे ही मुंतज़िर होते हैं
कि नाश्ता बनाएं और हमारे आगे पेश करें। और आज तो खैर से है भी संडे। खैर आज थोड़ी लेट उठी थी मैं, खैर इतना लेट भी नहीं उठी थी कि 9 या 10 बज जाए, मुश्किल से शायद 8 या 8:30 का टाइम होगा। तो मैं खैर किचन में आई फ्रेश होने के बाद, तो फिर मैंने आकर जल्दी से उसको मिक्सर में डालकर सारी चीज़ों को और खूब अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था। इतना ग्राइंड करा था मैंने कि कोई इसमें कड़ ना रह जाए, कि जो जिससे बच्चे जो हैं खाने में नख नख जो कहते हैं ना वो करें। तो मैंने इधर देसी घी में छोंका लगाया था इसका, ज़ीरे का बताया था, तो ज़ीरा मैंने डालकर थोड़ा सा देसी घी डालकर इसको मैंने चटका लिया था। और इसी में जितना भी ये मैंने ग्राइंड करा था, साथ साथ चाय भी बन रही है, और जितना भी मैंने इसको ग्राइंड करा था ना, सब मैंने वो फ्लेम को ना ऑफ़ करने के बाद ही डाला था, क्योंकि बताया था कि काफ़ी इसमें छींटे उड़ती हैं, क्योंकि गर्म घी होता है ना, तो काफ़ी छींटे उड़े, इस वजह से फ्लेम को ऑफ़ कर देना चाहिए। और मिक्सर में पानी डाल के सारा साफ़ करके और सारा इसमें डाल दिया था। अब बस इसमें शक्कर अपनी हिसाब से डाल दें, जितनी भी डालनी हो, और इसमें एक उबाल आने तक इसको पका लें कि नाश्ते से निपटे। तो बर्तनों का वही पहाड़ सिंक में लग चुका था, जिसको अब हम धोएंगे। और यहाँ पर सूखे हुए बर्तनों का पहाड़ था, जिसको अब हम समेटेंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ ज़रा मेरे किचन को ज़रा वाइंड अप करवा दीजिए। तो जल्दी जल्दी से बर्तनों को उठाते हैं और अपनी अपनी जगह पर लगा देते हैं। बर्तनों को अपनी अपनी जगह पर लगा दिया है, काउंटर को बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर नए बर्तन आएंगे ना सजने के लिए, तो यूँ इसको साफ़ करा है। किचन को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। तायरी को ऊपर चावल भी निकाल कर रख दिए हैं। साथ में हमारे बेटे जो आर्टिस्ट हैं ना, कलाकार हैं एक हमारे घर में, वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो वो लेकर आए बनाकर मेरे पास फ्रूट बास्केट उन्होंने तैयार करी, जिसमें देखिए माशाल्लाह से अनानास कितना बड़ा लगा कर लेकर आए वो। उसमें चेरी भी है, उसमें मैंगो भी है, दुनिया भर के फ्रूट लगा कर वो लेकर आए थे। खैर मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया, आप लोग भी खा लिए। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे मेरे काम चल धीरे धीरे नहीं, जल्दी में फास्ट फॉरवर्ड में मैं काम कर रही थी, जल्दी जल्दी काम कर रही थी। यहाँ मैंने रूम को सेट कर लिया। यहाँ पर बेटी ने अपने कपड़े निकाल लिए, क्योंकि संडे है, वो नहाने जा रही थी। तो मैंने कहा जाओ तुम नहाओ, मैं अपने काम और समेटती हूँ। तो इस रूम को मैंने सेट कर दिया था, बिल्कुल क्लीन कर दिया था। यहाँ लिविंग रूम को भी बिल्कुल मैंने सेट कर दिया था, साफ़ सुथरा बिल्कुल कर दिया था। अब इस वाले रूम की हालत देखिए, इस वाले रूम की हालत देखकर शायद आप लोगों को भी गश आ जाए। गश मत खाना, बस वीडियो देखते रहना खामोशी से। देखिए क्या हाल कर दिया बच्चों ने। बच्चे जब सुबह को उठते हैं ना, तो ऐसे यूँ करके ब्लैंकेट उतारे और उठ के भाग लिए। और यहाँ पर कपड़ों का ढेर भी पड़ा हुआ है, जिनको अभी मुझे फ़ोल्ड भी करना है, करके ही मानूंगी। आज तो मैंने टाइमर लगाया था कि मुझे इतनी देर में करना ही करना है। मैंने 15 मिनट का लगाया था, लेकिन 15 मिनट से पहले ही मैंने सब काम कर लिया था। यहाँ देखिए मैंने बिस्तर भी बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर एक मैंने ब्लैंकेट एक्स्ट्रा में निकाल कर, बेड में से निकाल कर यहाँ रख लिया, कि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादा ठंड कभी भी पड़ सकती है, तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये कपड़े जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं दरवाज़ों पर, इनको उतार कर मैं रख दूँगी। उनका सारे कपड़ों को अभी अभी फ़ोल्ड करूँगी। टाइमिंग पर टाइमिंग कहूँ, टाइमर कहूँ, जो भी है, खैर वो लगा कर मैंने इनको फ़ोल्ड करा था। खैर ये जो मैंने टाइमिंग ली थी ना 15 मिनट, तो उससे जल्दी ही मैंने इसको इन सबको फ़ोल्ड कर दिया था। साथ में मैं दही मंगाया था तायरी के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसमें एक मैंने जो क्यूब्स बना के रखी ना चटनी का, वो डाला था, नमक डाला था और गरम मसाला डाला था। और मैंने इसको ढककर कवर करके रख दिया था, कि अभी तो खाना खाने में बहुत देर है, जब तक ये क्यूब्स जो है ना ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये करा, और कपड़ों भी धुल गए थे बच्चों के स्कूल के, और बच्चों के स्कूल के कपड़े धुल चुके हैं। लेकिन बच्चों को अभी स्कूल नहीं जाना है, 3-4 दिन की उनकी छुट्टियां हो गई हैं, 25 तक उनकी छुट्टियां हैं। यहाँ कपड़े फोल्ड हो चुके थे, इनको जल्दी जल्दी से मैं अलमारी में रखूँगी। बर्तन भी धुल चुके थे, किचन बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका था। और किचन को नीट क्लीन करने के बाद फिर हमारे घर आ गया था एक नायाब तोहफ़ा। नायाब तोहफ़ा क्या है, ये हर हर मुसलमान के लिए ये नायाब तोहफ़ा ही है मेरे ख़्याल से तो। और मैं सही बात कह रही हूँ, शायद ये आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात से। तो ये आया था, हमें खजूरें मिली थी, और ये जमज़म आया था। हमारे जो हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड की सिस्टर्स गई थी उम्रे को, तो वो हमारे लिए ये तोहफ़ा लेकर आई थी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हर मुसलमान को यहाँ पर भेजे। तो यहाँ पर अब हमने खाना भी खा लिया था, और अब बर्तनों का फिर से पहाड़ लग चुका है। अब हम धोएंगे बर्तन। तो चलती हूँ मैं, अब दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।